नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों सर्किल, या इसे हिंदी में कहते हैं व्रत। ठीक है, व्रत पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हम यहाँ पर 10 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। कितने प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं? टोटल 10 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। देखो दोस्तों, अगर आपसे मैथ्स बनती है ना भाई, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है दोस्तों जिनकी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, तो सिर्फ मैं वीक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। यदि दोस्तों आप होशियार हो, ठीक है, यदि आप होशियार हो तो आप किताब से पढ़ लो या फिर आपने जो कोर्स खरीदा होगा वहाँ से पढ़ लो। लेकिन इस प्रकार का कमेंट बिल्कुल मत करना कि बहुत आसान चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कितने भी होशियार हो, ठीक है, एग्ज़ाम कब से है? एग्ज़ाम है दोस्तों 11 मई से। कब है एग्ज़ाम? 11 मई से MP फॉरेस्ट गार्ड का। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, 1 मई को आपको ये लगने लगेगा कि राजेंद्र सनोडिया, क्या नाम है मेरा? राजेंद्र सनोडिया 91 वाले सर ने जितना पढ़ाए थे, अगर हम उसी को पढ़ लेते तो हम बहुत कुछ कवर कर लेते। अभी आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि इतना सरल नहीं आएगा, इतना ये नहीं आएगा, और जब एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आएंगे ना, तब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा दोस्तों कि बूंद बूंद से ही क्या भरता है, बूंद बूंद से ही गागर भरता है। ठीक है, आसान आसान कछुआ और खरगोश वाली जो कहानी है ना दोस्तों, वही कहानी है। ठीक, इसलिए अगर आपने पहले पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो भाई वीडियो मत देखना, और यदि देखना होगा तो पूरी ईमानदारी से देखना। ठीक है, किसी प्रकार का इस प्रकार का कमेंट मत करना कि बहुत आसान सवाल है। भाई आप मत पढ़ो, आसान लग रहा है आपको तो मत पढ़ो, आप किताबें से पढ़ लो। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट वाकई कमज़ोर हैं, जिन्हें ज़रूरत है दोस्तों, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। यूट्यूब चैनल कोई मेरा अकेला तुन्ना है, पूरे हिंदुस्तान में आपको सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ लो। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ उन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ दोस्तों जिनकी बाकी में बहुत मैथ्स कमज़ोर है। ठीक है, चलिए हम दोस्तों व्रत पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। दो चीज़ होती है दोस्तों, एक होता है व्रत और एक होता है दोस्तों गोला। ठीक, एक होता है व्रत और एक होता है गोला। ठीक, ये दोस्तों डायग्राम मैंने बनाया हूँ, ये डायग्राम है दोस्तों काहे का? ये मान के चलिए व्रत है। क्या है? व्रत है। तो देखिए व्रत और गोला में क्या अंतर होता है दोस्तों? व्रत जो होता है दोस्तों 2D होता है। क्या होता है? 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, मतलब द्विविमीय होता है। लेकिन जो गोला होता है दोस्तों, गोला जो होता है, जैसे पृथ्वी गोल है, तो गोला जो होता है दोस्तों वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? एक आयतन होता है। लेकिन व्रत का क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल होता है, इसका आयतन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं व्रत। तो व्रत में दोस्तों सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको समझना है। इसके फार्मूला है। ठीक है, आप वो चीज़ समझ जाओगे तो आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे। ये व्रत होता है दोस्तों, और बीच में इसका क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? सेंटर होता है, केंद्र होता है। ये व्रत की विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसके केंद्र से इसकी परिधि के सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है? एक समान होती है। क्या होती है? एक समान होती है, यानी कि बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर होती है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर मैं कहूँ कि व्रत की त्रिज्या r है, ठीक है, व्रत की त्रिज्या r है दोस्तों, स्मॉल r कह रहा हूँ, तो याद रखना ये सारी दूरी है, यहाँ से इतनी, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, आप कहीं का भी कोई पार्ट ले लो दोस्तों, सारी रेडियस हैं और सभी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपन ने कर लिए बात रेडियस की। ये व्रत फिर से खींच रहा हूँ मैं, और ये हो गई आपकी दोस्तों क्या? रेडियस। ठीक, तो जो कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब दोस्तों जो कंप्लीट होता है ना, ठीक है, मतलब रेडियस का दुगना कर देंगे तो कंप्लीट जो केंद्र से एक जीवा गुजरती है दोस्तों, उसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, या डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। और इसे डिनोट करते हैं दोस्तों D से। मतलब दोस्तों जो D यानी कि व्यास जो होता है दोस्तों, वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है। तो याद रखना D बराबर क्या होता है? 2R होता है। ठीक, अभी बस आप सुनते जाओ, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मेरा वादा है आपसे, है ना, पूरे एक एक क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। तो याद रखना त्रिज्या जो होती है व्यास का दुगना होती है। अच्छा, व्रत की परिधि क्या होती है? तो याद रखना दोस्तों व्रत की परिधि मतलब दोस्तों व्रत का परिमाप कह सकते हैं, उसकी बाउंड्री। तो व्रत की परिधि दोस्तों ये होती है चारों तरफ की, है ना। तो इसको दोस्तों इसका सूत्र होता है व्रत की परिधि का 2πr होता है। क्या होता है? याद रखना 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 भी होती है और 3.141 भी होती है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रखी जाती है। ठीक है,
अच्छा, ये हो गई परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो क्षेत्रफल दोस्तों ये वृत्त है, ठीक। तो इसके अंदर जितना भी भाग है दोस्तों उसको कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि एरिया कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये सब आपको पता होंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक, जब आपको और अच्छे समझ में जाएगा। तो आपको फार्मूला याद रखना है दोस्तों कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। परिधि को क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। और क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए। अब ये वृत्त समझ लिए। एक और चीज होती है दोस्तों अर्धवृत्त। ये देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट वृत्त है, ठीक। पूरा गोला है, मतलब क्या है? ये वृत्त है। लेकिन अगर दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बना दूं, ठीक, इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है दोस्तों क्या? अर्धवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धवृत्त हो जाता है, ठीक। आधा आधा भाग जो होता है वृत्त का, आधा भाग अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है दोस्तों। परिधि क्या होती है? चारों ओर की उसकी क्या होती है? बाउंड्री, ठीक। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? देखो, यहाँ से जब हम कंप्लीट वृत्त ले रहे थे तो उसकी परिधि आ रही थी 2πr, और ये इतनी है दोस्तों, मतलब आधी है, तो कितनी हो जाएगी? πr हो जाएगी। प्लस ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये क्या है? ये व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है, डायमीटर होता है। क्या होता है? व्यास। तो πr प्लस d हो सकती है, ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि, या πr प्लस 2r हो सकती है, ठीक। क्योंकि त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है, ठीक। और क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर, उसका आधा ही रहेगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं, है ना। चलो भाई, मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। कितनी है? 44 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपको पता है दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। आपको निकालना क्या है? सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है। हमें क्या करना है दोस्तों? आर मतलब रेडियस, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिज्या पता चल जाएगी तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब दिया गया है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। 2πr बराबर कितना दिया है? 44 दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा दोस्तों? यहाँ 2 गुणित पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणित आर बराबर 44, ठीक है। काट दूंगा। ये हो गया, देखिए दोस्तों 22 दूनी 44 हो गया। 44 से 44 कट गया। ये आर बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 इधर चल जाएगा, तो आर बराबर 7। और ये सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में जाएगा? सेंटीमीटर में। मतलब दोस्तों त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। और हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 गुणित आर मतलब क्या है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणित 7 कर दूंगा। 7 से 7 कट जाएगा। 7 का गुणा 22 में होगा तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 154, ठीक। और 154 में दोस्तों याद रखना, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है दोस्तों? वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। यदि दोस्तों परिधि या त्रिज्या मीटर में होगी तो वर्ग मीटर आता, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में है, इसलिए याद रखना क्षेत्रफल हमेशा दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 154 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या कह रहा है 2 गुनी कर रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा ना। तो मान के चलो दोस्तों कि पहले जो वृत्ताकार क्यारी थी, मान के चलो ये वृत्ताकार क्यारी थी और इसकी त्रिज्या थी दोस्तों, मान के चलो कितनी? आर थी। कितनी थी? आर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब वो कह रहा है कि त्रिज्या को दुगनी करना है। मतलब दोस्तों त्रिज्या को दुगनी करना है, मतलब क्या कह रहा है वो? ये पहले आर थी तो इसको कितना कर दो? 2r कर दो। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आर क्या है दोस्तों? त्रिज्या क्या है यहाँ पर? 2r हो गई। कितनी हो गई? 2r। तो 2r का स्क्वायर, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r का स्क्वायर। मतलब दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर कितना आ गया? दुगनी करने पर उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब दोस्तों पहले पाई आर स्क्वायर था, अब कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। मतलब कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया।
ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, बहुत आसान सवाल रहते हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 50% पेपर दोस्तों सरल आता है ना। 10 क्वेश्चन आपको बहुत सरल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 में से, है ना। यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। देखिए बहुत आसान सवाल, वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। पहले का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, मान के चलो उसकी त्रिज्या आर थी। ठीक, अब कह रहा है कि त्रिज्या को 1/3 करना है, मतलब दोस्तों आर को कितना करना है, आर को कितना करना है, 1/3 करना है। ठीक, तो पहले तो आर था तो 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 आर हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, 1/3 आर, और इसका पूरा स्क्वायर कर दो, तो पाई इंटू आर स्क्वायर बटे 9। देखिए पहले पाई आर स्क्वायर था और अब आ रहा दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर बटे 9 को 1/9 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये इससे कितना गुना हो गया, 1/9 भाग हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1/9 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है भाई। एक अर्धवृत्त बनाया मैंने भैया, ये वाला है ना। अर्धवृत्त का व्यास मतलब ये टोटल कितना कह रहा है, वो 14 है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या यहाँ से लेके ये मान के चलो सेंटर था, तो त्रिज्या इतनी हो जाएगी, मतलब 7 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप याद करो। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, देखो क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर दो, तो 1/2 गुणित 22/7 गुणित आर कितना आई है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणित 7 कर दो। ठीक है, 7 गुणित 7 कर दो। ठीक है, तो ये 7 से 7 खत्म और 2 से 22 कितने बार खत्म, 11 बार, तो 11 सत्ते 77। ठीक, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 77। ठीक है, अब हमें परिमाप भी याद करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने बताया था इसका परिमाप कितना होगा। देखो ये टोटल जो होती है परिधि 2πr होती है, तो अर्धवृत्त की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब 2πr के आधी कितनी होगी, πr होगी, प्लस ये कितना है दोस्तों, ये है व्यास d है 14, और व्यास को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, त्रिज्या का दुगना मतलब 2r। ठीक है, तो πr प्लस 2r ये हो गया। ठीक, r कॉमन निकाल लिए दोस्तों। ठीक है, r कॉमन निकालेंगे और पाई प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, पाई प्लस 2 कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7 प्लस 2 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, इसको सॉल्व करो, 7 ये 22 हो गया। ठीक, 7 दूनी 14 हो गया बटे 7 हो गया, ये 7 से 7 खत्म, और 22 और 14 कितना हो गया, 36। मतलब दोस्तों क्षेत्रफल आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 77 और 36 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये देख लेते हैं ना। चलिए भाई बहुत आसान सवाल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, है ना। अभी आपको एडवांस देखने को मिलेंगे आगे और, है ना, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं भाई, थोड़ा सेटिंग कर लें हम। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:7 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। ठीक, मान के चलो पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है। क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, मतलब पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर कितना है, 4:7 है। पाई से पाई खत्म, ये r1 और ये r2, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि r1 बटे r2 और दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर 4/7। ये स्क्वायर इधर से कटेगा तो इधर जाके क्या लगेगी, करड़ी लगेगी ना, तो r1 बटे r2 बराबर अंडर रूट के अंदर 4/7, तो r1 बटे r2 बराबर अंडर रूट 4। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 4 बटे अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 4 का मतलब कितना होता है 2, और अंडर रूट 7 मतलब अंडर रूट 7, तो 2 अंडर रूट 7, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 मीटर चौड़ा एक पथ एक वृत्ताकार पार्क के गिर्द चलता है। भैया 7 मीटर चौड़ा पथ एक वृत्ताकार पार्क मान के चलो, वृत्ताकार पार्क मान के चलो, ये बना लिया। ठीक, और 7 मीटर चौड़ा एक पथ है, मतलब एक रास्ता है, इसके बाहर चल रहा है। ठीक, ये त्रिज्या हो गई है ना, जिसकी त्रिज्या 18 है, मतलब इसकी त्रिज्या 18 दोस्तों, वृत्ताकार जो पार्क है इसकी त्रिज्या 18 है, और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 7 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा।
तो पथ का क्षेत्रफल कितना है, मतलब दोस्तों इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींचा हूँ उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले बाहर वाले वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लूँगा, फिर अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँगा, बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को हटा दूंगा, तो मेरे को दोस्तों ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो बाहर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या कर दूंगा दोस्तों, अंदर वाला क्षेत्रफल कितना है, ये भी पाई आर स्क्वायर मान के चलो, यहाँ R1 कर लो और ये R2 कर लो। बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या R1 है और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो पाई कॉमन निकल जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई हो गया। R1 मतलब दोस्तों बाहर की त्रिज्या कितनी है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, माइनस R2 अंदर की त्रिज्या कितनी, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। अब आपको वर्गमूल तो वर्ग और वर्गमूल तो याद होंगे ना, होना ही चाहिए, है ना। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, 625 में 324 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 में 4 गए 1, यहाँ 2 में से 2 गए 0 और 6 में से 3 गए 3, 301 हो गया। तो 301 पाई आ गया, 301 पाई आ गया और पाई की वैल्यू रख दी मैंने 22/7। ठीक है, अब काटूंगा इसको दोस्तों, 7 एकम 7, ये कट जाएगा 7 चौके 28 और 7 तिया 21। ठीक, तो 43 गुणित 22 हो गया, 22 तिया 66। ठीक है, 22 तिया क्या हो गया दोस्तों, 66 की 86 का 6 और 22 चौके 88 और 6 कितना हो जाएगा, 88 और 6 हो जाएगा 94, 946 वर्ग मीटर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बहुत आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो सकेंद्री वृत्तों के व्यासों की लंबाई 8 और 10 है। सकेंद्री मतलब दोस्तों एक ही केंद्र है। ठीक है, के दो सकेंद्री वृत्त है, एक वृत्त मान के चलो ये है और एक वृत्त दोस्तों बाहर इसके ये है। ठीक है, व्यास कितने हैं, एक का व्यास कह रहा 8 है और दूसरे के व्यास का कह रहा है, इसी को बढ़ा दो तो 10 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 8 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 10 है। ठीक है, तो उनके बीच में घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करो, मतलब ये वाला एरिया अपन को निकालना है। फिर वही प्रोसेस, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। तो बाहर का क्षेत्रफल मतलब दोस्तों अब डायरेक्ट करेंगे, पाई बाहर की त्रिज्या कितनी है, ये बाहर यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, 5 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर का कितना है पाई और आर मतलब कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर का वृत्त का व्यास 8 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 25 पाई माइनस 16 पाई और 25 पाई में से 16 पाई गए तो 9 पाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। क्षेत्रफल मान के चलो दोस्तों, पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म। R1 कितनी है दोस्तों, त्रिज्या 1, तो R1 का स्क्वायर 1 और R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1:4 आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच 150 मीटर अंतर है, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, एक वृत्त की परिधि और व्यास, वृत्त की परिधि कितनी होती भैया 2 पाई आर और व्यास मतलब दोस्तों मैंने बताया था, व्यास मतलब डी से डिनोट करते हैं डायमीटर और ये कितना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है और दोनों के बीच में अंतर कितना कह रहा है, वो 150 कह रहा है। ठीक है, मतलब दोस्तों वृत्त की परिधि 2 पाई आर माइनस वृत्त का व्यास कितना होता है 2r होता है, बराबर कितना हो गया 150। ये 2r कहाँ से आया, देखो वृत्त का व्यास जो होता है दोस्तों त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब d बराबर 2r होता है। ठीक, दोनों का अंतर 150 कह रहा है, तो क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या r निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2r कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कॉमन, 2r और ये पाई माइनस 1 बच जाएगा अंदर, बराबर 150। यहाँ 2r से 2 से काट दो 50 को, तो 75 बार कट गया। ठीक है, तो r 22/7 माइनस 1 बराबर 175। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो r 22 माइनस 7/7 बराबर 75, तो r बराबर 22 में 7 गए 15। ठीक है, r गुणित है ना, ये हो जाएगा r 15/7 बराबर 75। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 15 से 15 खत्म, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7, कितनी आ गई दोस्तों, r की वैल्यू आ गई 7। ठीक, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भाई, है ना, कहाँ हुआ कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हुआ, ये 75 और हम इसको 15 मान रहे हैं। ठीक है, तो 15 पना 75 5 बार कटेगा, तो 7 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 7 गुणित 5 बराबर हो जाएगा 35। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था भाई, है ना, 35 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर और क्षेत्रफल मतलब दोस्तों पाई आर स्क्वायर, दोनों का संख्यात्मक मान समान है मतलब बराबर है।
तो देखिए तो यहाँ पर पाई से पाई खत्म, ठीक, एक आर से एक आर खत्म, तो आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो क्षेत्रफल कितना गहरा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7। यहाँ पाई में आंसर आ रहा है तो पाई रहने दो, और आर मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 पाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल हो गए आपके दोस्तों 10 सवाल। ठीक, आपको मैंने बोला हूँ दोस्तों आपको डेली मैं आपका करूँगा 2 वीडियो दूंगा। कितने वीडियो दूंगा, 2 वीडियो दूंगा मैथ्स के, एक दूंगा आपको एडवांस मैथ्स का और एक दूंगा आपको अरिथमेटिक मैथ्स का। किसका दूंगा, अरिथमेटिक मैथ्स का। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो भाई, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक, मैथ्स में आपको 20 में से 20 नंबर दिलाने की गारंटी है मेरी। क्या है, गारंटी। ठीक, चलिए आप परेशान हो जाओगे दोस्तों, आप पढ़ोगे नहीं। और मैं एक चीज़ आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे से गणित, क्या गणित, अगर दोस्तों मेरे 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अगर 18 स्टूडेंट भी पढ़ेंगे ना तो मैं गणित ही पढ़ाऊँगा। अब ठीक, इतना गणित पढ़ा दूंगा दोस्तों कि आप बोर हो जाओगे गणित पढ़ पढ़ के। और आपको देखना पूरा मार्च का महीना में देखना, मार्च के लास्ट तक आप कहोगे कि मैंने बहुत गणित पढ़ लिया हूँ। ठीक, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो बस, नहीं तो एग्जाम के 10 दिन पहले आपको ये लगेगा कि काश सनोडिया सर जो पढ़ा रहे थे उतना भी पढ़ते रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। ठीक है, क्योंकि आएगी आपके साथ वो नौबत जब आपको लगेगा कि सर अब हमें कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, तो भाई अभी समय है, पढ़ते रहो। ठीक, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।